नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं सूत्र विधि, क्योंकि पीछे के वीडियो में मैंने आगमन विधि, निगमन विधि और आगमन निगमन विधि के टॉपिक है वो करवा दिए हैं। तो आज की बात की जाए सूत्र विधि के बारे में। ये सूत्र विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए दोस्तों, अगर बात करें शिक्षण विधियों की तो रीट के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि लगभग 14-15 प्रश्न जो है रीट परीक्षा में विधियों से संबंधित पूछे जाएंगे। तो एक एक विधि एक एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों आज हम बात करें सूत्र विधि की तो बहुत ही सिंपल है। मैं लास्ट में वीडियो के अंत में आपको प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके समक्ष रखूँगा। तो दोस्तों सूत्र विधि सिंपल है कि जब किसी पाठ्य सामग्री को या विषय वस्तु को छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, जब किसी पाठ्य सामग्री या विषय वस्तु को छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से अगर पढ़ाया जाता है तो वहाँ ये सूत्र विधि काम करती है। अगर बात करें सूत्र विधि कहाँ से आई तो ये संस्कृत से आई है। किससे आई है? संस्कृत से। तो ध्यान रखना दोस्तों, वैसे अगर बात करें कि सूत्र विधि का प्रयोग किस व्याकरण शिक्षण को पढ़ाने में सर्वाधिक प्रयोग की जाती है तो संस्कृत व्याकरण को पढ़ाने के लिए सूत्र विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें पाणिनि, अगर आपसे पूछे पाणिनि जो है एक अपने विद्वान हुए संस्कृत के, पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी है वो जो है इसी सूत्र विधि के द्वारा रची गई है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूत्र विधि में रची गई है तो अष्टाध्यायी। तो ध्यान रखना, अष्टाध्यायी जो है ये सूत्र विधि के द्वारा रची गई है। पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ये समझ में आ गया। यानी या मैं बात करूं, अगर हिंदी में बात करें तो निगमन विधि जो मैंने करवाई है, निगमन विधि जो है आपको पता है, निगमन में मैंने बताया था कि नियम से उदाहरण की ओर। क्या बताया था? नियम से उदाहरण की ओर। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आगमन विधि में एक सूत्र लिखाया था, उद्दासर ज्ञात आविस्थु। क्या बताया था? उद्दासर ज्ञात आविस्थु पर मूर्त नहीं। ये आगमन विधि के सूत्र बताए थे। और आगमन विधि के जो सूत्र होते हैं बिल्कुल विपरीत जो होते हैं निगमन विधि के होते हैं। और निगमन विधि में जो सूत्र काम करते हैं वही सूत्र किस में काम करेंगे? किसमें करेंगे? सूत्र विधि में काम करेंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूत्र विधि काम करती है नियम से उदाहरण की ओर, यानी पहले नियम जो है सूत्रों के माध्यम से रटा दिए जाते हैं और उसके बाद जो है पाठ्य सामग्री जो है बच्चों को पढ़ाई जाती है। अगर इसकी बात करें तो ये जो है इसके गुणों की बात करें तो ये इसमें समय व श्रम कम लगता है। क्या लगता है? समय व श्रम जो है वो कम लगता है। क्या लगता है? यानी टाइम नहीं लगता, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, समय भी बहुत कम करता है। क्योंकि जब किसी पाठ्य सामग्री को छोटी करके पढ़ाया जाता है सूत्रों के माध्यम से तो वो जल्दी जो है पूरी हो जाती है। तो एक तो ये जो है समय व श्रम कम लगता है, ये इसका गुण है। और बात करें कि जो भी पाठ्य सामग्री जो होती है वो कम समय में यानी समय पर पूर्ण हो जाती है। समझ में आ गया। और बालकों में स्मरण शक्ति का विकास करती है। अगर बात करें कि बालकों में स्मरण शक्ति का विकास करती है कौन? सूत्र विधि। अगर आपसे पूछा जाए कि सूत्र विधि का निम्न में से गुण नहीं है तो आप ऐसे याद रखना है कि समय व श्रम कम लगता है बच्चों में, यानी स्मरण शक्ति का विकास करता है और पाठ्यक्रम जो है समय पर पूरा होता है। और ध्यान रखना दोस्तों, उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए, उच्च स्तरीय या उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्या है? उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो यानी मैंने लिखा था, एक पिछली वीडियो में बताया था कि जो विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है वो अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। क्या होती है? अमनोवैज्ञानिक विधि होती है दोस्तों। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर बात करें कि अमनोवैज्ञानिक और उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है तो ये है गुण की बात करें। यानी अब ये जो ध्यान रखना, अमनोवैज्ञानिक जो है
ये अवगुण हो जाता है। अवगुण की बात करें तो ये रटने की प्रवृत्ति को जो है विकसित करती है। बच्चे रटते हैं, याद नहीं करते, रटते हैं। और ये जो विधि है पूर्णतः दोषयुक्त है। अगर बात करें पूर्णतः दोषयुक्त है। अगर बात करें कि अवगुण की तो ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है दोस्तों? अमनोवैज्ञानिक है। और एक और है कि निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। तो छोटे बच्चों के लिए जो विधि उपयोगी नहीं होती अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। और ये जो है निरस व शुष्क विधि है। अगर बात करें ये निरस और शुष्क विधि है, जिसके माध्यम से ये बच्चों में अनावश्यक दबाव जो है डालती है। तो ये सूत्र विधि सिंपल है। सूत्र विधि का प्रयोग संस्कृत में होता है ज़्यादा। अगर हिंदी की बात करें तो ये एक तरह से ये निगमन विधि है। और निगमन विधि का जो प्रयोग है उच्च स्तर पर किया जाता है तो ये सूत्र विधि बन जाती है। तो ये ध्यान रखना है। अगर इस सूत्र विधि के सूत्रों की बात करें तो ये नियम से उदाहरण की तरफ काम करती है। तो ये है सूत्र विधि। अब मैं पीछे के जो प्रश्न पूछे गए हैं, यानी पीछे के पेपरों में प्रश्न पूछे गए हैं शिक्षण विधि यानी सूत्र विधि से, तो वो मैं प्रश्न थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कैसे प्रश्न जो है आते हैं। तो एक प्रश्न तो ध्यान रखना दोस्तों कि निम्न में से कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होती है, यानी संस्कृत की है मूलतः, तो सूत्र विधि है। तो अब एक प्रश्न आया था कि प्रश्न देखिए कि प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि है। प्राचीन व अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें एक नंबर दे रखा था सूत्र विधि। क्या दे रखा था? सूत्र विधि। तो ये प्राचीन तो है क्योंकि हिंदी का विकास बाद में हुआ। पहले कौन सी? संस्कृत थी। तो ये संस्कृत से आई है तो सूत्र विधि जो है प्राचीन तो हो गई। अमनोवैज्ञानिक भी। अभी देखिए हम और ऑप्शन भी ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरी है आगमन विधि। तो आगमन विधि देखिए ये वैसे ही कट होगी क्योंकि ये वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। उसके बाद चित्र रचना विधि जो है ये भी क्या है? प्राचीन नहीं है। तो ये भी छोटे बच्चों के लिए उपयोगी, ठीक है। तो यहाँ हम एक और कर दे आदर्श विधि। तो यहाँ बात करें तो सीधी सी बात है, उत्तर अपना जो आता है सूत्र विधि। तो प्राचीन और अमनोवैज्ञानिक विधि की बात करें तो सूत्र विधि। अभी देखिए एक प्रश्न जब पूछा गया था कि व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई है। व्याकरण मैंने प्रश्न पे ही बता दिया कि व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई है। तो मैंने बता दिया कि हिंदी भाषा में जो इसका प्रयोग होता है वो, हालांकि ये संस्कृत में प्रयुक्त हुई है। सबसे पहले इसमें संस्कृत जो व्याकरण है वो सूत्र विधि में पढ़ाया जाता है। और अगर सूत्र विधि के जो सिद्धांत की बात करें तो निगमन विधि के जितने भी सिद्धांत होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सूत्र विधि के सिद्धांत होते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको सूत्र विधि के बारे में पढ़ाया। ये छोटी सी सिंपल विधि है, यानी इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आपको प्रश्न भी बता दिए किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।